नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पे। बच्चों, इस चैनल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 पे जाएंगे। तो देखिए कैसे किया जाएगा। अब जो प्रैक्टिस सेट 2.4 है ना बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। पहला मेथड हमने किया था जनरल मेथड, दूसरा हमने फैक्टराइजेशन किया था, तीसरा हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड किया था। अब जो थर्ड मेथड है आपका फॉर्मूला बेस्ड मेथड है बच्चों। तो इसे करने के पहले हम एक जनरल फॉर्म आपको पता होगा। जनरल फॉर्म बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम हमारे इक्वेशन को हर बार इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे, जिस वजह से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबको समझा बच्चों यहाँ तक? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसे क्या कीजिए, आप है ना जनरल फॉर्म जो आपका इक्वेशन है ना उससे कंपेयर कर लीजिए। ओके, ये आपका जनरल फॉर्म है, उससे कंपेयर कीजिए। और पहला वाला थोड़ा सा इजी बोला है काम करने। ये लोग बोल रहे हैं ना आप ए बी और सी की वैल्यू बताइए। तो देखिए ना यहाँ ए के मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया 1। सबको समझा यहाँ तक? बी, एक्स के आगे वाला कोएफिशिएंट बी होता है, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है -7, सी के आगे क्या लगा हुआ है 5। यहाँ तक समझा बच्चों आप लोग सबको? ये आपका सिंपल, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क से ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप ध्यान दोगे तो क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। तो पहले इसे सिंपल फॉर्म में ला दिया जाए। तो सिंपल फॉर्म क्या है इसका, 2m स्क्वायर इस प्लस 5m को यहाँ बुला दूँ, क्या हो जाएगा -5m। इस -5 को यहाँ बुला दूँ इस साइड, +5 यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 बच गया। हमको यही तो करना था। हमने क्या किया, हमारे इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में ला दिए, जो आपका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के आगे वाली लगी हुई कोफिशिएंट क्या होती है ए का वैल्यू, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, सी का कितना आ जाएगा 5। क्लियर सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। आपको सोचना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर तीनों हो चलेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y दिया हुआ है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे। पहले तो वाई स्क्वायर 7y को यहाँ बुला लीजिए। ओके, चलो इतने दिया था। अब इसे कंपेयर कीजिए बच्चों, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखिए जो स्क्वायर के आगे लगा हुआ चीज़ उसे कोएफिशिएंट कहा जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू कितना आ गया 1। सिमिलरली बी, एक्स के आगे जो कोएफिशिएंट लगा उसे बी बोलेंगे। सिमिलरली वाई के आगे 7, तो बी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों -7। सी दिया हुआ है क्या, नहीं है यहाँ, तो सी को 0 अज्यूम कर लो। जी अज्यूम क्या करना है, 0 ही है। ओके, सबको समझा? तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, जिसको हमें ना प्रॉपरली फॉर्मूला मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो टोटल 2.1, 2.2, 2.3 हमने तीनों मेथड में, तीनों एक्सरसाइज में पढ़ा है अलग अलग मेथड। तीनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में जो मेथड दिया रहेगा बच्चों आपको वही मेथड यूज करना है, ये याद रखिए, समझे ना? तो चलिए इसे कैसे करेंगे, पहले ना हम इसके आगे जनरल फॉर्म लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा। ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू कुछ नहीं मतलब x6 है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पक्का सबको यहाँ तक समझा? अब देखिए
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भूलो मत। बी की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 6 का स्क्वायर ले लीजिए, माइनस ए का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या 1 है, सी का कितना है 5 है। सबको समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम। देखो स्टेप है, इसी स्टेप को भूलो मत। पहले हमने क्या किया, जनरल फॉर्म से ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रहे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, एक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ। 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सबको समझ रहे हैं यहाँ तक। अब आपका क्या आ गया, 16 आ गया। चलो मतलब आपको एक वैल्यू मिल गया। अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यहाँ आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, देखो आपको जो वैल्यू निकालना है एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, फिर से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूले में ना बच्चों आपने बी ए सी सब निकाला हुआ है, आपको सिर्फ पुट करना है। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है 6, माइनस लगाना मत भूलो यहाँ, तो माइनस 6 हो गया। प्लस माइनस देखिए आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू निकाला हुआ है, क्या है 16 है, 16 लिख दीजिए। और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए। पक्का। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस दे देते एक बार माइनस दे देते। -6 ध्यान देना, एक बार प्लस 16 लेंगे अपॉन 2, और एक बार हम -16 लेंगे। सबको समझ रहा है ना। देखिए 16 का स्क्वायर रूट से हमने निकाला, क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। बट यहाँ क्या है, -6 + 4 कितना होता है बच्चों, -2 अपॉन 2। क्लियर। यहाँ कितना होता है, -10 अपॉन 2। पक्का। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो -2 अपॉन 2 को अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, -1। सिमिलरली यहाँ आप कैंसिल आउट करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, -5। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। सबको समझा कैसे करना है। तो ये आपका एक फॉर्मूला मेथड है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर एग्जाम में आता है तो आपके मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 2 = 0। पहला काम क्या है, पहला इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। देखिए ना, a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कुछ नहीं मतलब -3 है, c की वैल्यू क्या है -2। सबको समझा। देखो हमने a b c ये तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली यहाँ से। सबको समझ रहे हैं ना, हमने जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए बी सी की वैल्यू मिलने के बाद पहला काम क्या होता है, b² माइनस 4ac निकालना। ओके, तो अभी हम ये निकालेंगे b² माइनस 4ac। क्या होता है b², b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, 2 का, सी का क्या दिया हुआ है -2। जो -3 का स्क्वायर किसका भी करो प्लस में आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर। सबको समझ रहे हैं यहाँ तक। तो आपका क्या आ गया, 17 आ गया। चलिए मीन्स आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई। अब आपका काम क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है बच्चों। फॉर्मूला क्या है आपका, अगर हमको निकालना क्या है x, तो यहाँ x लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लीजिए आप, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको देखो हर एक की वैल्यू पता है। अब क्या कीजिए, b की जगह क्या है -3, माइनस ऑलरेडी है, -3 भी आ गया यहाँ, प्लस माइनस b² माइनस 4ac आपने डायरेक्टली निकाला है, कितना है 17 आया है, और a की जगह 2 1। क्लियर सबको।
माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आपका 3 आएगा और यहाँ कितना हो गया 2। अब आपको देखो x की वैल्यू 2 दिख रही है ना, एक बार क्या कीजिए, ये प्लस को रहने दीजिए और एक बार माइनस को रहने दीजिए। सबको समझा यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट पूछ सकता है? सबको समझ रहा है ना यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.4 का थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 तो हमने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, क्या काम है हमें? सबसे पहला इसे कंपेयर किया जाए। किससे कंपेयर किया जाए? जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3, समझ रहे हैं ना सबको? b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से -7। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये मिल गया तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि हम b² माइनस 4ac निकालें। ओके, तो सबसे पहले आप b² माइनस 4ac निकाल लीजिए। v की वैल्यू आपको पता है कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, c का कितना दिया हुआ है -7, 2² माइनस 4ac। ओके, b² माइनस 4ac लगा दिया हमने। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 4 प्लस 84 कितना होता है 88 होता है। ओके, सबको समझा यहाँ तक? अब आपको यहाँ मिल गया तो आपको क्या लगाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है आपका, आपको m निकालना है तो यहाँ m लिख दीजिए। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, देख सकते हो आप, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पक्का? देखिए b के जगह आप 2 लिख सकते हो, -2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू 88 लिख सकते हैं अपॉन 2a। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों 3 दिया हुआ है, देख सकते हो आप, 2 3 जा 6 हो सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस 88 है, 88 22 4 जा आता है, सबको समझा? 2 3 जा 6 हो गया। अब आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, -2 है, इसमें से ये निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 22 अपॉन 6। पक्का? अब आपको m की 2 अलग अलग वैल्यू दिख रही है, देखिए ना, मैं 2 को कॉमन निकाल के अंदर प्लस माइनस 22 को छोड़ सकता हूँ अपॉन 6, एक कट के कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर सबको? हमने क्या किया, दोनों में से 2 को कॉमन निकाला और यहाँ 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचा, यहाँ तो 2 हट गया यहाँ का, तो यहाँ 3 बच गया अकेला। अगर आप ध्यान दोगे तो आपका आंसर आ चुका है बच्चों। यहाँ से आपको क्या मिला है 1 माइनस 22 अपॉन 3, एक बार इधर माइनस लगा दो, एक बार यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्लियर? आंसर कैसा आया सबको? तो बहुत इजी टाइप के सम्स होते हैं ये, समझे ना? फॉर्मूला मेथड से मार्क्स कटना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप काटना चाहोगे तो कट सकता है, क्योंकि आपके ऊपर है। आप गलत करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब आप फिर से क्या करो, इसको कंपेयर कीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -2। अब अगर आपको यहाँ तक मिल जाता है तो आपका काम क्या है, b² माइनस 4ac को निकालना। देखिए b का वैल्यू, b का मतलब -4 होता है, -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब है 5, c का मतलब है -2। ओके, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40। क्लियर? सबको आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? ये हो गया आपका 56, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो आप एक बार देख सकते हो, आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें क्या निकालना है m, तो यहाँ m रहने दीजिए।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो b की वैल्यू क्या दी है, -4 प्लस माइनस इसको आपने 56 निकाला है, 2 इंटू ए मतलब 2 5 आ जाएगा बच्चों, क्लियर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 56 है, 56 किस में आता है, 14 4 जा आता है, और 2 5 जा कितना आता है 10, 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच गया 14। देखिए ना दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या बच गया 2 प्लस माइनस 14 अपॉन 10। आप देख सकते हो 2 1 जा 2 5 जा, ये तो आपका आंसर है। m की वैल्यू 2 आ गई, एक बार प्लस ले लीजिए 2 प्लस 14 अपॉन 5, एक बार माइनस ले लीजिए 2 माइनस 14 अपॉन 5। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5th आपको होमवर्क है, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हमने हर एक चीज़ यहाँ से कर रहे हैं। अगर आपको 5th नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। ओके तो चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू बच्चों क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 13, सी की वैल्यू कितनी दी गई है 8। पक्का यहाँ तक सबको समझा? अब आगे क्या करोगे आप, ए बी सी मिल गया है, अब आपका काम क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना, तो पहले इसे निकाल लिया जाए। बी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5, सी की कितनी दी गई है 8। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 4 5 जा 20, 28 जा 160, तो 169 माइनस 60 कितना होता है 9, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 9 मिल चुका है। एक बार अगर वो मिल चुका है तो जब आपको क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपका क्या है m क्या निकालना है x, सॉरी, तो आप इधर x लिख दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए आपको b की वैल्यू पता है बच्चों 13 है, तो यहाँ -13 रहने दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला हुआ है आपको 9, और 2a है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर? इसको यहाँ तक कुछ डाउट? देखिए x क्या दिया हुआ है -13 प्लस -9। अब आप इसको ना 9 को अगर बाहर निकालते हो तो एक बार प्लस वाला निकालो, ओके, और एक बार आप कर रहे हो तो -13 -3 लिखो वहाँ, समझे ना, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार माइनस यूज़ करो, एक बार प्लस यूज़ करो। -13 में से 3 गया तो कितना बचा -10 अपॉन 10, -13 है यहाँ तो -16 अपॉन 10 हो जाएगा। देखो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर -1 आ जाएगा, एक आंसर ये आ गया। दूसरा इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 2 के टेबल में दोनों जा रहा है तो -8 अपॉन 5 आ जा रहा है। सबको समझा ये एक्सरसाइज? ओके तो आशा करते हैं आपको प्रैक्टिस से 2.4 पूरा समझा हो बच्चों। अगर आपने इसके पहले के एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो उसी भी देख लीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी भेजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।